बिना धन का होगा सर्वत्र वो भटकता ही रहेगा। इस तरह से इधर है क्षत्रिय ने जो है ब्राह्मणों के घर में तलाशी करने के लिए चले गए, क्योंकि उन क्षत्रिय के पास धन नहीं बचा। जब धन नहीं बचा तो ब्राह्मणों के घर में घुस के मारा, जो जो हमारे राजा ने धन आपके लिए बांटा लाओ, हमें वापस करो। क्या आप जब किसी को दान दे देते हैं तो क्या वापस लेते हैं? तो भावना भी नहीं रखनी चाहिए। जब दे दिया किसी को तो उसकी भावना नहीं देनी चाहिए कि मैंने 100 दिया, मैंने 50 दिया, मैंने 1000 दिया, इसकी भावना मत रखो, वही आपका जो है निष्फल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्षेत्रीय ने ब्राह्मणों से पैसे मांग दिए, हमारे धन को वापस करो। जब ब्राह्मणों ने देने से मना कर दिया कि हमारे पास कोई धन नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों को और ब्राह्मण स्त्री ब्राह्मण पुत्रों को जो पकड़ पकड़ मारने लगे। जैसे ही मारने लगे, अब यहाँ पे कहा भी है कि द्रव्ये चोर भयम प्रोक्तम तथा राज भयम द्विजा ब्रह्मेण भरा महाघोरा तथा धूर्त भयम महतः। अब दिया हुआ दान अगर वापिस लेंगे तो नरकागामी होंगे, नरक की यात्रा को झेलना पड़ेगा। मन में भी ऐसा आ गया, आपने जो घर में अपने काम ब्राह्मण देवताओं से करवाया और पीछे पीछे बोलने लगे वो तो इतना लेंगे, तो आपका वो तो दिया हो तो निष्फल होगा ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ से जाने का नरक में जाना पड़ेगा, नरक में गिरना पड़ेगा। काम क्रोध लोभ अहंकार में जो है बंदे में सर्वोपरि हमारे शत्रु है। काम क्रोध मद लोभ और अहंकार माया के पर्दे हैं, यही तो माया है, यही हमारे शत्रु है। भागने लगे महाराज। अब क्या किया ब्राह्मणों ने, क्या किया, वो धन जो है जमीन में गाड़ दिया। उस धन की रक्षा के लिए, अपना जो धन था उसकी रक्षा के लिए उसको जमीन में गाड़ दिया। जैसे ही धन को गाड़ा तो वो पकड़ पकड़ क्षेत्रीय उन ब्राह्मणों को मारने लगे, उन ब्राह्मण पत्नी को मारने लगे, उनके बच्चों को मारने लगे। से भय के कारण भाग गए, गंगाओं में छुप गए। तब हिमालय पर्वत पर एक जो है उनमें से एक स्त्री हिमालय पर्वत पर गई, वहां मां भगवती का वाल्मीकि जो मंत्र है उसका जाप करने लगी। मां भगवती प्रकट हुई, कहा बोले क्या कष्ट है? बोले हम जो है हमारा तो निर्वंश हो जाएगा, हम कैसे बचेंगे? इसलिए ऐसा कोई हमें रास्ता बताए जिससे जो हमारी दुर्गति ना हो, हमारा वंश बचा रहे। तो भृगु वंश की वो स्त्री जो है मां भगवती का वाल्मीकि मंत्र से जाप कर रही है। मां भगवती प्रकट हुई, मां भगवती ने कहा तुम चिंता न करो, तुम्हारी जंगा से पुत्र उत्पन्न होगा। आशीर्वाद कहां से? जांग से एक पुत्र उत्पन्न होगा। और जैसे ही यहाँ पर ब्राह्मण का निर्वंश हो गया, समाप्त हो गया, वहां पर एक स्त्री बची है और एक उनका जांग से निकला पुत्र भी वो बचा हुआ है। पता लगा क्षत्रियों को तो गए, उसको पकड़ने लगे। जैसे पकड़ने लगे उससे पहले उसने एक पत्थर उठाया, अपनी जांग को छीन डाला और उस जांग से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जैसे ही वो क्षत्रिय आए और उसको पकड़ने लगे, मारने की कोशिश करने लगे उस बच्ची को, उसकी माता को, तो क्या हुआ, उस बच्ची की आंखों से ऐसा तेज निकला कि जितने भी क्षत्रिय वहां पर आए थे सबकी आंखों से दिखना बंद हो गया, अंधे हो गए मारे। जब अंधे हुए तो उस स्त्री ने उस पुत्र को उठाया और अपने घर में आई। तो जब सारे क्षत्रिय सब अंधे हो गए, जैसे उस पुत्र को क्षत्रिय देखते वो सब अंधे हो जाते। तो यहाँ पर उन क्षत्रिय ने विचार किया कि हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमने अपने पुरोहित के कुल को ही नष्ट कर दिया, इसलिए जो हमारी आंखों की ज्योति खत्म हो गई, हमारी आंखों से दिख नहीं रहा। इसलिए जो है उसी माता की शरण में जाना चाहिए जिसके पुत्र के कारण जो हमारी आंखें गई है। और सारे क्षत्रिय मिलके जो है वहां पर आए हैं, उन्होंने प्रार्थना करी है, प्रसीद सुभगे माता सेवका सेवयं किलः
कृतापराधं ब्रह्मोरु क्षत्रिया पापबुदः। हमने बहुत बड़ा पाप किया है, हमारे इस पाप को क्षमा करिए। उस माता ने कहा, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। ये तुम लोगों को पहले समझना चाहिए था। आपका जो ये वंश है वो भी अंधा रहेगा, तो आगे जितने भी क्षत्रियों को समानते होंगे। ऐसा उस माता ने कहा। तो मां का हरित तो मां का होता, बार बार प्रार्थना करने पर दंडवत जो है मां के चरणों में हुआ। तो माता ने पुत्र से कह दिया कि शरणः प्रपन्ना समोदेहि चक्षुषे मानदे अन्नत्वा मरणादुगं कृपां करतु त्वः महर्षि। हे आपके तेज से सारे क्षत्रिय जो है अंधे हो गए। आपके तेज से सारे क्षत्रिय अंधे हो गए हैं। इनके ऊपर कृपा करिए कि आपकी शरण में आए हैं और इनका जो है अंधापन समाप्त कर।